और बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रजेंट एज। तो रोहन की प्रजेंट एज हमें निकालनी है और वो दे नहीं रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रोहन प्रजेंट एज। ठीक है ना। रोहन की प्रजेंट एज को हम सबसे पहले मान लेते हैं एक्स। तो उसकी मदर की प्रजेंट एज क्या हो जाएगी, मदर की देन मदर प्रजेंट एज क्या हो जाएगी, कितने साल बड़ी है उसकी मम्मी उससे, 26 ईयर। तो x प्लस 26, एक्स क्या है रोहन की एज और x प्लस 26 होगी उसकी मदर की एज। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 year फ्रॉम नाउ विल बी 360 आफ्टर 3 year। आफ्टर 3 year 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 years रोहन एज क्या हो जाएगी भाई, 3 साल बाद 3 साल और जुड़ जाएंगे एक्स में, एक्स प्लस 3 हो जाएगी। और मदर की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 3 year, मदर एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद मदर की एज में एक्स प्लस 26 है ना, मदर की एज 3 और जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगी अब मदर की एज एक्स प्लस 29। 3 साल बाद क्या हो जाएगी एक्स प्लस 29 और रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3। यहाँ पर बोला कि 3 year फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 year फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब से 3 साल बाद जो उनका प्रोडक्ट है, मतलब एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 का मल्टीप्लाई जो है वो 360 होगा। तो क्या करना है, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, ऐसे करना है। ठीक है। अब पहले हम x को ले लेते हैं इसको और x प्लस 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस का 3 लेते हैं और x प्लस 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 360 रख लिया। ठीक। अब x को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स को 29 से करेंगे तो 29x, फिर प्लस का साइन आ गया बीच में, 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस 29 को 3 से करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 87 इक्वल टू 360। ठीक है। अब क्या करना है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, प्लस ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 32x प्लस का 87 अपनी जगह पे ही रहेगा, 360 इधर आ गया माइनस का 360 हो गया इक्वल टू 0। अब माइनस का 360 और प्लस का 87, माइनस का 360 में से 87 अगर गए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और क्या हो जाएगा ये माइनस का 273 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमारे पास आ गया 273। हमें 273 को के दो ऐसे पार्ट्स करने हैं जो मल्टीप्लाई होने पे 273 बने और प्लस होने पे 32 बने। तो हम क्या करेंगे, 273 का फैक्टर देख लेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 91। तो 91 कौन से होता है, 27, 3 जा 91 किससे होएगा 7 से ना, 7 से, 7 1 जा 7 और 3। अब इन दोनों को देखो, 7 3 जा 21, 21। अब यहाँ देखेंगे 3 7 जा 21 और 13 क्या हो गया 34 नहीं होगा, 13 3 जा 39 माइनस 7 32। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ चेक कर लेना है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 32 आना चाहिए, तो 39 आ गया हमारा प्लस का 39x और यहाँ पर क्या बचा था 7 है ना, तो माइनस का 7x, इन दोनों को प्लस करा 32 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आ जाएगा। ठीक है। 273 इक्वल टू
0। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, x, दोनों में x है तो x कॉमन आ गया, एक x बच गया प्लस 39। यहाँ पर माइनस ले लिया कॉमन, x बचना चाहिए तो नेचुरल सी बात है 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x बचा और प्लस का 39 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए ना, तो यहाँ पर यहाँ से ले लेते हैं हम इसे आगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, यहाँ तक के एक डिजिट है, इससे आगे एक डिजिट है, तो x प्लस 39 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कॉमन ले लिया x प्लस 39। अब x प्लस 39 बाहर चला गया तो क्या बच गया, x माइनस 7, यहाँ से भी चला गया यहाँ से भी चला गया, तो क्या बचा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। और x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस का 39, तो माइनस में तो एज होगी नहीं, तो ये रॉन्ग आंसर है। x इक्वल टू 7 मतलब x जो प्रेजेंट एज है रोहन की, यहाँ पर प्रेजेंट एज है रोहन की कितनी है, 7 ईयर। ठीक है, x इक्वल टू 7 ईयर हो गई, प्रेजेंट एज 7 ईयर हो गई। और मदर की एज क्या हो जाएगी, x की जगह में 7 रखा प्लस 26 तो 33, उनकी उसकी मदर की एज हो गई 33 ईयर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।